एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश वाला चैप्टर और प्रकाश के अंदर हम लोगों ने लगभग पूरे टॉपिक को क्या कर दिया, सब खत्म कर दिया। और अगर बात करें तो थोड़ा सा जो टॉपिक आज का बचा रह गया था वो था अपना लेंस का आवर्धन। क्या रह गया था सर? लेंस का आवर्धन। तो लेंस की आवर्धन की अगर हम बात करें तो क्या होता है लेंस का आवर्धन। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो लेंस का आवर्धन अगर बात करें तो होता है लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं सर? लेंस का आवर्धन कहते हैं। चाहे कोई सा भी लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, अगर उस लेंस के सामने किसी वस्तु को हम रखे हैं और उस वस्तु का प्रतिबिंब बन के आ रहा है, क्या हो रहा है सर? प्रतिबिंब बन के आ रहा है, तो उस प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? लेंस की आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की आवर्धन कहते हैं। यानी कि अगर ये वस्तु है, अगर इसको हम किसी लेंस के सामने रखे हैं और ये इसका प्रतिबिंब बनता है, तो इस प्रतिबिंब की लंबाई और इस वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं सर? तो लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? लेंस का आवर्धन किसको कहते हैं? और इसको सिंपल फॉर्म में अगर फार्मूला की तरह से लिखा जाए तो हमको पता है आवर्धन को m से दर्शाते हैं, तो लिखेंगे m बराबर अगर इस परिभाषा से हम लोग फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो ये लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। क्या सर? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई डिवाइडेड बाय वस्तु की लंबाई। ठीक है सर, वस्तु की लंबाई। और इसी के अनुपात को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? इसी के अनुपात को हम बोल देते हैं लेंस का आवर्धन। क्या बोलते हैं सर? लेंस का आवर्धन। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये जो अनुपात आएगा वही लेंस का आवर्धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही लेंस का आवर्धन कहलाएगा। हमको बात पता है कि प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, इसको हम आई से लिख दे रहे हैं। और वस्तु की लंबाई यानी वस्तु को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, तो इसको हम ओ से लिख दे रहे हैं। किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत? और एक बात हम लोग को पता है कि वस्तु को हम लिखते हैं क्या सर? एक तरीके से और लिखते हैं v बटा में u। क्या लिखते हैं सर? v बटा में u। क्या लिखते हैं सर? तो v बटा में u। आवर्धन के बारे में हम लोगों ने जब दर्पण पढ़ रहे थे तो वहां पर भी पढ़ा था आवर्धन के बारे में। ठीक है ना? और यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं सेम चीज, बस थोड़ा सा अंतर है, वहां पे माइनस था फार्मूला के अंदर और यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है, कोई भी माइनस नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? आवर्धन बोल रहे हैं। अगर इन दोनों फार्मूला को हम देखें तो एक चीज ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से m बराबर आई बटा में o और m बराबर v बटा में u, यानी कि दोनों का LHS जो है बायां पक्ष है, इधर भी m है और इधर भी क्या है सर? m है। और यहाँ से हम निष्कर्ष निकाले तो हम ऐसा लिख सकते हैं m बराबर आई बटा में o बराबर v बटा में u। ठीक है सर, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना? मेरा फार्मूला ये याद रखिएगा कि m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं? तो लेंस का आवर्धन बोल रहे हैं। ठीक है ना? ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद से हमारा जो नया टॉपिक आ रहा है, जो नया अपना हेडिंग है, वो है लेंस की क्षमता। लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके का प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, अवतल लेंस द्वारा किस तरीके का प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, उत्तल लेंस द्वारा किस तरीके के प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अब उसकी क्षमता की अगर बात करें, यानी कि ये जो लेंस है इसका पावर कितना है, कितना क्षमता है। ठीक है ना? कैसे बात करेंगे क्षमता के बारे में? कोई सा भी लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, उसकी क्षमता क्या होती है और उसकी क्षमता को कैसे हम लोग नापते हैं, कैसे मापते हैं, क्या होती है उसकी यूनिट। जैसे कि किसी भी चीज को अगर हम लोग नापना हो, दूरी को, तो नापेंगे किलोमीटर के अंदर। किसी भी चीज को वजन को नापना हो तो लिखेंगे हम किसके अंदर सर? किलो के अंदर। ठीक है ना? ये बात सभी को पता है। ठीक उसी तरीके से अगर लेंस की पावर को अगर हमको यूज करना है यानी कि मेजर करना है तो किस तरीके से करेंगे और वो क्या होता है? तो जो अपना नया टॉपिक है, नया हेडिंग, वो है लेंस की क्षमता। क्या है सर? लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस।
लेंस की क्षमता, और इंग्लिश में अगर बोले तो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्या पावर होती है, क्या क्षमता होती है, ठीक है ना सर, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर बात करें पावर की, तो जो लेंस की क्षमता होती है, किसी भी लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की क्षमता की क्षमता, क्षमता को किससे लिखते हैं सर, पावर, पी से, ठीक है सर। किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी की, लेंस के फोकस दूरी की, फोकस दूरी के, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं सर, छोटा वाला एफ से। किससे लिखते हैं सर, छोटे वाले एफ से। उसके फोकस दूरी के, दूरी के या दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है सर, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या इतनी चीजें आप लोग को क्लियर है? किसी भी लेंस का क्षमता अगर निकालना हो तो उसके बारे में हम जो लिखेंगे, जो पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कि किसी भी लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है सर, उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो P होगा, पावर, वो उसके लेंस के फोकस दूरी के क्या होगा सर, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा सर, व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब सर उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। अब समझिए यहाँ पे व्युत्क्रमानु का मतलब, अगर हम फोकस दूरी को घटाएंगे, कोई सा भी लेंस हो, यदि उसकी फोकस दूरी को हम घटाएंगे तो उसकी क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर उसकी फोकस दूरी को हम बढ़ाते हैं तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी सर, घट जाएगी। यानी एक को हम बढ़ाएंगे तो एक पे अफेक्ट ये पड़ेगा कि वो घटेगा या तो बढ़ेगा। अगर फोकस दूरी को हम कम करेंगे तो लेंस की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, अगर फोकस दूरी को हम बढ़ाएंगे तो लेंस की क्षमता घटती चली जाएगी। इसका मतलब हुआ व्युत्क्रमानुपाती, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है सर, तो ये था। और इसका अगर फार्मूला की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लिखते हैं P बराबर 1/f, और यहाँ पे जो F होता है वो किस में लेते हैं सर, मीटर में। किसमें सर, तो मीटर में। ठीक है, फार्मूला क्या है, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, और F जो होगा वो किस में होगा सर, मीटर में। किस में होगा, मीटर में। ये बात क्लियर है आपको। चलिए, और इसकी अगर मात्रक की बात करें, इसका जो मात्रक होता है, अगर क्षमता आता है तो मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है सर, डायोप्टर, डायोप्टर। और डायोप्टर को लिखते हैं कैपिटल डी से। किससे लिखते हैं सर, कैपिटल डी से। जिस तरीके से हम लोग नाप रहे थे दूरी को किलोमीटर में, मीटर में किस चीज को नापते हैं, केजी में किसी चीज को नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, ठीक उसी तरीके से पावर ऑफ लेंस, यानी कि जो लेंस की पावर होती है, जो क्षमता होती है, उसको किस में मापते हैं सर, डायोप्टर के अंदर मापते हैं। किसके अंदर मापा जाता है सर, तो डायोप्टर के अंदर मापा जाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा एग्जाम के अंदर कि लेंस की क्षमता क्या होती है, किसमें नापा जाता है, तो डायोप्टर में नापा जाता है। किसमें, तो डायोप्टर में। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। और ये भी ध्यान में आप लोग रखेंगे कि जो यहाँ पे एफ होता है वो किस में होता है सर, मीटर में। यानी कि जो फोकस दूरी हम लोग ले रहे हैं, फोकल लेंथ, वो किस में ले रहे हैं सर, तो मीटर में ले रहे हैं, मीटर में। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। यदि यदि इसमें अगर हम फोकस को मीटर में ना लेकर के सेंटीमीटर में ले लें, जो अपना यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि फोकस को हम लोग नाप रहे हैं, फोकस दूरी को, वो किस में ले रहे हैं सर, मीटर में। अगर मीटर में ना लेकर के सेंटीमीटर में ले तो क्या फिर भी तब भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, क्या तब भी यही फार्मूला लगा करके हम आंसर ला लेंगे, नहीं। उसके लिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि, अगला पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, यदि यदि फोकस, फोकस दूरी किस में हो सर, किस में हो सर, सेंटीमीटर में हो। किस में हो, सेंटीमीटर में हो। यहाँ पे जो फोकस दूरी थी वो किस में थी सर, मीटर में हम लोगों ने लिया था।
और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब भी क्या पावर के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे? नहीं, यहाँ पे जो अब जो पावर आएगा, पावर का फार्मूला होगा P बराबर 100 बटा में F डायोप्टर। कितना आएगा सर? P बराबर 100 बटा में F डायोप्टर। ठीक है सर, डायोप्टर क्या है सर? डी यूनिट है। क्या है सर? यूनिट है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि जो पावर का फार्मूला होगा, यदि एफ को किस में ले ले सर? सेंटीमीटर में ले ले। यदि एफ को सेंटीमीटर में ले ले तो जो अपना पावर का फार्मूला आएगा वो 100 बटा में एफ, 100 बटा में एफ, और जो यूनिट है वो सर क्या है सर? डी है, यानी कि डायोप्टर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, सवाल के अंदर काम में आएगा। और ये आप लोग बनाइएगा नोट। नोट कितने का सर? तो 500 का ये नोट है, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है सर? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब यहाँ पे दो बात ध्यान में आप लोग रखिएगा उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस के बारे में तो क्या रखेंगे सर? उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का जो एफ होगा फोकस दूरी होगा, और ये जो पावर होगा ये दोनों किस में होगा सर? ये दोनों की अगर हम लोग बात करें तो ये भी किस में होगा सर? ये भी पॉजिटिव होगा, और ये भी कैसा होगा सर? तो पॉजिटिव होगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है और जो पावर होती है वो किस में होती है सर? धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। और वहीं पे अगर बात करें अवतल लेंस के बारे में, अवतल लेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अवतल लेंस के केस में क्या होता है सर? तो इसका उल्टा होता है। अवतल लेंस में जो इसकी फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, और इसका पावर भी कैसा होता है सर? तो नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि जो उत्तल लेंस होगा उसका जो फोकस दूरी होगा और जो पावर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जो अवतल लेंस होगा उसका फोकस दूरी और पावर कैसा आएगा सर? तो नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्या ये जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ा अभी तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, उसी के साथ इसी के साथ अपना लेक्चर क्या होता है सर? यहीं पे समाप्त होता है, और ये चैप्टर पूरे तरीके से क्या हो चुका है सर? समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है सर? समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नए वीडियो के अंदर, नया लेक्चर के अंदर हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में फिजिक्स का, जो कि होगा विद्युत धारा। क्या होगा सर? विद्युत धारा। विद्युत धारा को भी एक एक टॉपिक बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रकाश के अंदर पढ़ा। अगर प्रकाश वाले चैप्टर के अंदर कोई सा भी यदि टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग दोबारा उसको क्या कर देंगे सर? पढ़ा देंगे। ठीक है सर, चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक बने रहे आप हमारे साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।